हेलो दोस्तों, क्या आप भी गर्दन के दर्द से या गर्दन से जो दर्द हाथ में जाता है उससे परेशान हैं? इसे मेडिकल की भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जो भी लोग परेशान हैं उनके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन का दर्द कहा जाता है। गर्दन का दर्द आप देख सकते हैं कि डेली करीब 10 अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 4 से 5 लोग इस दर्द से परेशान होंगे। अगर आप कोरोना टाइम में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनके गर्दन में दर्द हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी कौन कौन सी वजह हैं और कैसे इसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये सब बातें डिटेल में करेंगे। मैं इसे सरल भाषा में बनाने की कोशिश करूंगा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अवॉइड करूंगा ताकि आप इसे ढंग से समझ सकें। दोस्तों, गर्दन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे शरीर के जो सर है उसको बैलेंस करती है। जो हमारे सर होता है उसमें 1.5 से 2 किलोग्राम का पूरा जो भार होता है और उसके अलावा जो ब्रेन का भार होता है, तो काफ़ी बड़ा भार दिन भर ये अपने हाथों पे, अपने मसल्स पे उठाए रखती है। इसकी वजह से गर्दन का थकान होना स्वाभाविक है। आजकल की दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम काफ़ी सारा उपयोग मोबाइल का और कंप्यूटर का करते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर जो ऐसे प्रोफेशंस में हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बैंक में काम करते हैं, उन्हें लंबे समय तक गर्दन को सेम ही पोजीशन में रखना पड़ता है। तो ऐसा करने से गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं। सेम यही प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी आती है जो ड्राइविंग या ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, फिर चाहे वो फ़्लाइट की ट्रैवलिंग हो या कार की ट्रैवलिंग हो। ऐसी सभी ट्रैवलिंग में जो गर्दन होती है उस पर लगातार प्रेशर रहता है जिससे कि गर्दन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस दर्द की वजह से काफ़ी सारे लोगों को तो सिर्फ गर्दन में दर्द रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो दर्द गर्दन में ही ना रह के पूरे हाथ में जाना स्टार्ट हो जाता है और पूरा हाथ भारी हो जाता है और सुन्नपन जैसा महसूस होता है। ऐसे में अगर आप हाथ को सर के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो आपको रिलैक्स मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को कलेक्टिवली रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? वैसे तो मैंने आपको कारण कुछ बता ही दिए, मैं आपको कुछ डिटेल में देने की कोशिश करता हूँ। हमारी गर्दन 7 हड्डियों से मिलकर बनी है जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इन हड्डियों के बीच बीच में डिस्क होती हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि हम गर्दन को आराम से सब दिशाओं में, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, यानी गर्दन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन जब लगातार गर्दन सेम पोजीशन में लंबे टाइम तक रहती है तो कई बार इसमें से जो डिस्क मटेरियल है वो निकलने लग जाता है और ये डिस्क मटेरियल निकल के इसके पीछे से जो हमारे दिमाग से होती हुई हाथों में नसें जा रही है उनको प्रेस करना शुरू कर देता है, जिसे सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। सर्वाइकल की जो हड्डियाँ हैं उन सबको हमने C1, C2, C3 इस तरह से नंबर दे रखे हैं। ज़्यादातर जो डिस्क खिसकती है वो C5, C6 डिस्क होती है, वो खिसकती है और उसकी वजह से C5 और C6 के बीच में से जो नस जा रही है वो जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वहाँ पर करंट जैसा दर्द फील होता है या हाथ सुन्न रहता है या झंझनाहट आने लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको सामने आने लगती है। जब आप इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे पे हम पता लगा सकते हैं कि क्या गर्दन के अंदर कोई अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आई है या गर्दन की जो एक्सिस है उसमें कोई चेंज हुआ है। कभी कभी जब एक्सरे से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम उसको MRI कराने की सलाह देते हैं। MRI कौन सी करानी चाहिए और कैसी करानी चाहिए ये हम अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं। आप उसका लिंक देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी MRI करा सकते हैं। एक बार जब आप MRI करा लेते हैं तो अगर आप MRI की रिपोर्ट की स्टडी करेंगे तो उसमें ऐसा लिखा आता है कि C5, C6 डिस्क का हर्निएशन हो रखा है या C6, C7 डिस्क का हर्निएशन हो रखा है, तो ये बात बताती है कि गर्दन में आपके वो नस दब रही है। जब इस तरह की नस का दबाव होता है तो डॉक्टर आपको 4 स्टेप में ट्रीटमेंट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो है लाइफस्टाइल का मॉडिफाई करना। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया कि लंबे समय तक गर्दन को सेम पोजीशन में रखने की वजह से ये पेन होता है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दिन में 5-7 बार अलग अलग पोजीशन में उसको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल को ज़मीन पे या टेबल पे रख के यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल को आप लैपटॉप पे व्हाट्सएप चला सकते हैं, उसके द्वारा आपकी एंगल जो है वो चेंज होती रहेगी।
अगर आप लेटे हुए हैं, बैठ के हैं, सिटिंग पोजीशन में, भिन्न भिन्न पोजीशनों में आप मोबाइल को यूज़ कीजिए, बजाय कि आप कंटिन्यूसली सेम पोजीशन में यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम लगातार सेम ही पोजीशन में यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वजह से गर्दन में काफ़ी ज़्यादा थकान आ जाती है। उस थकान से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिफरेंट पोजीशन में जब उसको यूज़ करेंगे तो डिफरेंट मसल्स काम करेगी और इससे गर्दन को रिलैक्स मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है कि वो बहुत मोटा पिलो लगा के या बहुत पतला पिलो लगा के सोते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो बहुत हैवी पिलो यूज़ करते हैं या फिर बिल्कुल ही पिलो यूज़ नहीं करते। ऐसी बजाय आप कोशिश करिए कि आप बहुत छोटा पिलो यूज़ करें या बेड शीट को रोल करके यूज़ करें। यानी पिलो एकदम नहा होना भी सही नहीं है और बहुत मोटा पिलो होना भी सही नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम या गर्दन का दर्द है वो काफ़ी सामान्य रूप से उन लोगों में भी पाया जाता है कि बहुत लंबी ड्राइविंग करते हैं, खासकर कि वो गाड़ी में ही सो जाते हैं। काफ़ी सारे मैं लोगों को देखता हूँ जिनकी पोस्टिंग अपने शहर से 20 से 30 किलोमीटर दूर होती है। तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज के लिए मतलब ट्रैवलिंग के लिए जब बस से जाना पड़ता है तो बस में ही सो जाते हैं और उस सोने की वजह से उनकी गर्दन में खिंचाव आ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि हो सके तो वो स्लीपर बस का उपयोग करें जिसमें वो लेट के जा सकें। अगर उन्हें डेली ही 30 से 40 किलोमीटर की ड्राइविंग करनी है तो वो सर्वाइकल कॉलर का उपयोग भी कर सकते। जिन लोगों को अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके बाद जो मैंने बताया कि पतला पिलो लगाना और ट्रैवलिंग, जिनको बहुत लंबे समय तक ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, उनको अगर दवाइयों से और इनसे आराम नहीं होता तो हम उनको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी कराने की सलाह देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं एक लिंक दे रहा हूं जिसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं। आप उन एक्सरसाइज को घर पे कर सकते हैं और उससे जो आपका जो गर्दन का दर्द है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जितना हो सके एसी को या ठंडे मौसम को अवॉइड करें। अगर आप ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे डायरेक्ट एसी का फ्लो आता है या ठंडा मौसम रहता है तो उसकी वजह से गर्दन की मांसपेशियाँ जाम हो सकती हैं और उसकी वजह से दर्द बढ़ सकता है। तो अगर आप ऐसी जगह बैठते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जितना हो सके माहौल गर्म रहे। गर्म पानी से आप गर्म पानी के टॉवल से सिकाई कर सकते हैं। जितना आप मसल्स को गर्म रखेंगे उतना उनके अंदर जो दर्द होगा दोस्तों वो कम से कम होगा। जिन लोगों को फिजियोथेरेपी से, दवाइयों से और एक्सरसाइज से इन सब से भी फ़ायदा नहीं होता तो उस अवस्था में उन्हें कुछ मेडिकल डॉक्टर को जाके दिखाना होता है और कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो दी जाती हैं। दवाइयों में मेनली मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ होती हैं, नर्व्स के जो सूजन है उसको कम करने की दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में सर्वाइकल ट्रैक्शन एक एक्सरसाइज होती है जो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और करवा सकते हैं। घर पर आप ट्रैक्शन लगाने की कोशिश ना करें। ट्रैक्शन एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सुपरविजन के दौरान ही करनी चाहिए। अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से भी फ़ायदा नहीं होता तो इसमें एक इंजेक्शन थेरेपी होती है जिसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उनके द्वारा पेन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सर्वाइकल के कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें कि एक्सरसाइज, दवाई, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी किसी भी तरीके से लाभ नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम उनकी सर्जरी की सलाह देते हैं जिसमें कि जो छल्ला उनका खिसका हुआ होता है, जो डिस्क उनकी खिसकी होती है, उसे ऑपरेशन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता और 3 से 4 दिन बाद आप घर जा सकते हैं और अपना सारा रूटीन काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको दोबारा से रिपीट करूँगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वो बीमारी है जिसमें पेशेंट के गर्दन में दर्द होता है और पूरे हाथ में दर्द जाता है। इस दर्द को आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जब आप दर्द को ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको दर्द में रिलीफ महसूस होता है। शोल्डर के पेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो हाथ को ऊपर नहीं कर सकते बल्कि उनको पेन बढ़ता है, लेकिन सर्वाइकल का पेशेंट जब हाथ ऊपर रखता है तो उसको रिलीफ होता है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल का पेन है या शोल्डर का पेन है। दूसरा, इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज, दवाइयाँ और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डे टू डे को चेंज करना, ये सब इसके मेन ट्रीटमेंट है। प्रोलॉन्ग आपको लंबे समय तक ट्रैवलिंग है उसको अवॉइड करना। और कुछ ऐसे केसेस जिसमें दवाइयाँ असर नहीं करती उसमें इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी और सर्जरी का विकल्प उपलब्ध है। तो दोस्तों ये जानकारी थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अगर आप लोगों में भी घर को किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप मुझसे नीचे लिखे गए लिंक पे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट जमा करा सकते हैं और उसके बाद पूरी राय ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको हड्डी या जॉइंट से जुड़ी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। समय समय पर हम इसी तरह की और भी जानकारियाँ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।